इस कोमल काया और मनमोहक मुखौटे को देखकर इसके भीतर की वास्तविकता का अनुमान मत लगाना। संसार जिसे सुंदरता समझकर पूजता है वो अक्सर विनाश का सबसे सुंदर जाल होता है। जैसे शांत जल के नीचे कोई खूंखार शिकारी घात लगाकर बैठा होता है, वैसे ही ये रूप केवल एक छलावा है। ऊपर की चमक पर मत जाओ, क्योंकि जो आंखों को सुख देता है वही रूह को राख करने की शक्ति रखता है। ऑफिस की जिंदगी ने उन्हें पूरी तरह थका दिया था, पूरी तरह तोड़ दिया था। अमन, राघव, मेहुल, सना, निशा और काव्या, ये 6 दोस्त थे। एक ही ऑफिस में काम करते थे और उनकी एक ही समस्या थी, बहुत ज्यादा तनाव। रोज का काम, डेडलाइंस, प्रेशर, सब कुछ इतना बढ़ गया था कि अब उन्हें बस एक ब्रेक चाहिए था। एक दिन अमन ने कहा, बस अब और नहीं, चलते हैं कहीं। और बस वहीं से यह प्लान शुरू हुआ। लक्षद्वीप के पास एक छोटा सा द्वीप, जहां न कोई नेटवर्क था न कोई लोग, सिर्फ जंगल था और चारों तरफ समंदर। एकदम परफेक्ट जगह सब कुछ भूल जाने के लिए, या फिर शायद कुछ ऐसा देखने के लिए जिसे वो कभी भूल ही ना पाए। जब वो लोग उस द्वीप पर पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। सफेद रेत, शांत समंदर और ढलता हुआ सूरज, सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन जाते वक्त नाव चलाने वाले ने एक बात कही, रात में जंगल के अंदर मत जाना। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर अमन हंस पड़ा, क्लासिक हॉरर वार्निंग, और सब हंसने लगे। धीरे धीरे रात हो गई। उन्होंने टेंट लगा लिया, संगीत, हंसी मजाक, सब कुछ सामान्य था। लेकिन थोड़ी देर बाद बात फिर से जंगल पर आ गई। राघव ने अंधेरे जंगल की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों ने ध्यान दिया, अंदर का जंगल बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा है। मेहुल ने भी धीरे से कहा, और कोई आवाज भी नहीं आ रही, न पक्षी न कीड़े, कुछ भी नहीं। काव्या अब तक चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें जंगल से दूर रहना चाहिए। लेकिन अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, परफेक्ट एडवेंचर है, चलो देखते हैं। एक एक करके सब उठ गए और जंगल की तरफ बढ़ने लगे। काव्या ने आखिरी बार मना किया, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। सिर्फ उनके कदमों की आवाज आ रही थी, और फिर एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी की पायल बज रही हो। सब एकदम रुक गए और धीरे धीरे पेड़ों के बीच से एक लड़की सामने आई। सफेद कपड़े, लंबे बाल और इतनी खूबसूरत कि एक पल के लिए सब अपना डर भूल गए। वो लड़की उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। अमन ने धीरे से पूछा, तुम यहां रहती हो? वो हल्के से मुस्कुराई, हाँ, बहुत समय से। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, जैसे एक नहीं 2 आवाजें साथ में बोल रही हों। वो मुड़ी और जंगल के और अंदर चलने लगी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। अमन बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। बाकी सब भी धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगे। सिर्फ काव्या वहीं रुक गई। गाइज, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मजबूरी में काव्या भी उनके पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया, रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा। जंगल के अंदर थोड़ा और गहराई में जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ अब पहले जैसे नहीं थे, वे और ज्यादा घने हो गए थे और उनके बीच की दूरी जैसे कम होती जा रही थी। अमन आगे बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। उसके सामने एक पेड़ था, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन उसके तने पर कुछ खुरचा हुआ था। राघव ने टॉर्च उठाई और रोशनी उस पेड़ पर डाली।
उस पर एक नाम लिखा था। ये देखकर सब एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने इधर उधर देखा, उनके कदम वहीं थम गए, क्योंकि वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था। उनके आसपास हर तरफ ऐसे ही पेड़ खड़े थे,